हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट वन वर्ड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है प्लेटिट्यूड। फर्स्ट क्या है? प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है घिसी पिटी बात, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हैंस डल और नॉट स्टिमुलेटिंग। क्या हो ऐसी स्टेटमेंट जो क्या हो दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, जो कि क्या हो ऑब्वियसली मतलब एक तरीके से ऑब्वियसली मतलब सर्टेन निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से सच हो, हैंस डल और कैसी नहीं हो, नॉट स्टिमुलेटिंग जो कि उत्तेजित करने वाली या फिर कोई भी एक्साइटमेंट वाली बात नहीं हो, उसमें डल हो यानी कि बेकार हो, एकदम बोरिंग हो, उसको बोलते हैं प्लेटिट्यूड यानी घिसी पिटी बात। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे इससे ऐसे याद कर सकते हैं, एटीट्यूड होता है एक, प्लेटिट्यूड होता है। तो एक जिसमें एटीट्यूड नहीं होता उसे प्लेटिट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब घिसी पिटी बात जो कि जनरली ट्रू हो, जो सब लोग जानते हो, उसका कोई इतना एक्साइटमेंट करने वाली न्यूज़ ना हो, उसे बोलते हैं घिसी पिटी बात, प्लेटिट्यूड। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। याद रखना, जब भी CRACY एंड में आएगा क्रेसी, इसका मतलब क्या होगा? ये आगे वाले को मॉडिफाई करेगा। इसका मतलब होता है कोई ना कोई गवर्नमेंट, और आगे जो लिखा होता है जैसे इसमें प्लूटो है तो वो उसको डिफाइन करेगी। जैसे प्लूटोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट है? ए गवर्नमेंट बाई ए रिच एंड पावरफुल पर्सन। कैसे? अमीर लोग और कैसे हो? पावरफुल, शक्तिशाली जो क्लास, मतलब पावरफुल और शक्तिशाली क्लास के वर्ग के लोग हों, उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट चलाई गई हो तो उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र, प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन टू हस्बैंड एट द सेम टाइम। क्या हो? एक ही समय में दो, मोर देन टू यानी दो या दो से अधिक, मोर देन टू यानी कि दो से अधिक जो पति रखते हो, पति मतलब जो ऐसी वाइफ जो दो या दो से अधिक पति जिसके हो एक महिला के, उसको बोलते हैं बहुपति प्रथा यानी पॉलीएंड्री। यहाँ पे एक वर्ड आया ऑब्वियसली, इसके जरूर याद रखना, करेक्ट स्पेल्ड में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली ट्रू, यानी कि जो निश्चित रूप से हो, यानी कि क्या होता है? OVVIOU इसकी स्पेल्ड जरूर याद रखना। नेक्स्ट है पॉलीगैमी। अब जिसके भी पीछे GAMY आए, क्या है GAMY, वो क्या होता है? विवाह से संबंधित होता है। सो पॉलीगैमी मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी क्या? द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन टू स्पाउसेस एट द सेम टाइम। क्या हो? बहुविवाह प्रथा, यानी कि दो, टू स्पाउसेस, स्पाउसेस मतलब होता है जीवन साथी, या तो पति हो, दो हस्बैंड या दो पत्नियां हो एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। नेक्स्ट है पॉलीग्लोट, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलीग्लोट का मतलब होता है पर्सन हैविंग कमांड ओवर मैनी लैंग्वेजेस। सो कैसा? मैनी लैंग्वेजेस मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद हो, जिसकी जो कमांड है, कमांड ओवर यहाँ पे वर्ड आया, कमांड ओवर का मतलब पकड़ हो, जिसकी किस में पकड़ हो? बहुत सारी भाषाओं को समझने में, बहुत सारी भाषाओं को जानने में पकड़ हो, जानता हो, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है पॉलीगॉन। नेक्स्ट है पॉलीगॉन, ये मैथ में काफ़ी आता है। पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज, ए फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स। क्या हो? ए फिगर ऐसी आकृति जिसके कई सारे एंगल हो, कोण हो और भुजाएं हो, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। नेक्स्ट है पोस्थुमस। नेक्स्ट है पोस्थुमस। पोस्थुमस काफी इंपॉर्टेंट है। पोस्थुमस का मतलब होता है रिसीव्ड आफ्टर डेथ। क्या? रिसीव्ड आफ्टर डेथ, डेथ के बाद कुछ भी जो सम्मान प्राप्त होता है ना, ऐसे न्यूज में आता है पोस्थुमस भारत रत्न, यानी कि मरणोपरांत जो भारत रत्न मिलता है, मरणोपरांत कुछ भी अवार्ड मिलता है, यानी कि रिसीव्ड में होता है, यानी आफ्टर डेथ के बाद, उसको बोलते हैं पोस्थुमस। नेक्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। साइन होने के बाद कुछ भी उसमें लिखा गया हो लेटर में, क्या? एक बार साइन हो जाए, एक बार हस्ताक्षर हो जाए किसी के, उसके बाद उसमें जो राइटिंग हो चालू हो, उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, ऐसी कठिनाई समस्या, ऐसी कठिनाई समस्याएं या जो ज़्यादा डेंजरस हो चुकी हैं, कैसी हो चुकी हैं? खतरनाक हो चुकी हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? दुर्दशा। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कठिन समस्याएं, दुर्दशा हो रही है, उसको बोलते हैं प्रेडिकामेंट। नेक्स्ट है प्रेजुडिस्ट। प्रेजुडिस्ट का मतलब होता है बी बायस्ड अगेंस्ट। बायस का मतलब क्या होता है? BIAS। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना एक तरीके से, उसको बोलते हैं बायस। तो बी बायस्ड अगेंस्ट यानी कि कैसा होना? पक्षपाती दृष्टिकोण होना, और कुछ पूर्व में ही अपनी सोच लेना। पूर्वाग्रही मतलब क्या होता है? पूर्व में ही कुछ सोच लेना कि हाँ ये चीज़ तो गलत है। सो उसको बोलते हैं प्रेजुडिस्ट, यानी कि क्या हो? बायस व्यवहार रखते हो, पक्षपात करते हो, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस्ट। नेक्स्ट है प्रेमोनिशन। नेक्स्ट क्या? प्रेमोनिशन। प्रेमोनिशन का मतलब होता है फोर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर। इम्पेंड मतलब होता है जो आने वाला होता है ना, पास में जो होता है। सो उसको पास में आने वाले डेंजर, यानी कि पास में आने वाले डेंजर को फोर वार्निंग,
पहले ही क्या कर देना, वार्न कर देना, उसको बोलते हैं पूर्वाभास, यानी कि पहले ही क्या हो उस चीज़ की आभास होने लग जाए कि हाँ कोई डेंजर आने वाला है, सो उसको बोलते हैं प्रेमोनिशन। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव। एब्सोल्यूट राइट, इसका मतलब क्या होता है, जो एब्सोल्यूट मतलब जो निश्चित रूप से जो अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, राइट, यहाँ राइट का मतलब है RIGHT, जो अधिकार होते हैं, राइट्स। सो एब्सोल्यूट राइट्स का मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार जो एक इंसान को मिलने ही मिलने हैं, उसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव। नेक्स्ट है प्रोडिजी। नेक्स्ट है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है ए चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। कैसा हो, प्रतिभा संपन्न बालक, यानी कि कैसा बच्चा जिसमें क्या हो, रिमार्केबल टैलेंट, जो मतलब रिमार्क हो, मतलब कह लो कि टिप्पणी योग्य। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, रिमार्केबल हो, उसको बोलते हैं प्रोडिजी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें जो प्रतिभा हो, टैलेंट हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं प्रोडिजी। नेक्स्ट है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब भी क्या होता है, भविष्यवाणी, एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस। क्या हो, एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान लगा लेना, किसका, एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस, प्रेजेंट वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए क्या, भविष्य का पूर्वानुमान लगा लेना, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी, और उस इंग्लिश में प्रोग्नोस्टिकेशन। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।